ओम शांति। नमस्कार प्यारे दर्शकों, आप सभी जानते हैं कि शिवरात्रि का त्यौहार हम सभी मनाए हैं और बहुत ही धूमधाम से उमंग उत्साह से मनाए हैं। परंतु आप सभी को गंगा स्नान, शिव भोलेनाथ का पूजन आदि से कितना संतुष्टता प्राप्त हुआ वो तो आप सभी जानते हैं। परंतु मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि परमात्मा शिव, जिसको आप भक्ति मार्ग में इतना याद करते हैं, इतनी श्रद्धा करते हैं, कई लोग रात रात भर जागरण करके भजन कीर्तन आदि करते हैं, उन सब से जो भी प्राप्तियां उनको होती है वो तो स्वयं ही जानते हैं। और मैं भी जानता हूँ, क्योंकि मैं साधना करता हूँ, तपस्या करता हूँ। मैं ब्रह्मा कुमार सत्यनारायण 35 वर्षों से इस ब्रह्मा कुमारी में रह करके समर्पित रूप से सेवा हम करते हैं। हम सभी को ये बताते हैं कि जिसकी आप भक्ति कर रहे हैं, पूजा कर रहे हैं, उनसे आप कैसे मिल सकते हैं। कई लोग कहते हैं भगवान से मिलने के लिए बहुत बड़ी योग्यता चाहिए, परंतु भगवान वास्तव में देखा जाए तो हठ क्रिया करने से उनका दर्शन हो जाए, यही केवल महत्व नहीं रखता। आप परमात्मा को निरंतर दिल से अगर याद करते हैं तो साक्षात्कार भी हो सकता है। ये है कि लगन की अग्नि आपकी बहुत तीव्र होना चाहिए। जैसे कि रामकृष्ण परमहंस का था, और वो थे उनका क्या नाम है, ये एक भक्तिन थी मीरा, और फिर और भक्त जो थे उनका क्या नाम है, स्वामी विवेकानंद नहीं, भक्त श्री नारायण, जो श्री नारायण जो कहते नारद मुनि। मेरे प्यारे दर्शकों, वो नारद मुनि, वो भी श्री नारायण के अनन्य भक्त। तो बहुत ज़्यादा मेहनत की आवश्यकता नहीं है। आप जब ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय में, जो आपके निकट सेवा केंद्र हैं, आप वहाँ पर जाकर इसके विषय में संपर्क करके आप जानकारी प्राप्त कर सकते हैं इसकी वास्तविकता क्या है। सब लोग ये चीज़ नहीं बता पाएंगे। शास्त्रों में बहुत सारी बातें हैं, लेकिन उस शास्त्रों की बातों के आधार पर इस बात को समझना कि परमात्मा का कैसे प्राप्त किया जा सकता है या उनका दर्शन कैसे किया जा सकता है, शास्त्रों के में जो वर्णन है उसके आधार पर इस चीज़ को नहीं समझा जा सकता है। क्योंकि जितने भी बाद में आने वाले लेखक, ग्रंथकार जो हुए हैं, वो अनेक हुए हैं। 1500 वर्ष में कई हुए हैं, और उसमें बहुत सारे परिवर्तन भी हुए हैं शास्त्रों में। जैसे श्रीमद् भागवत गीता, रामायण आदि में जो जैसे जैसे बाद में आया उसमें परिवर्तन किया, टीका टिप्पणी किया, परंतु उसके आधार से इस बात की वास्तविकता को नहीं समझा जा सकता है। शास्त्रों की बातों को बहुत सारी उलझी हुई गुत्थियाँ हैं जिसको समझना बहुत कठिन है। उसका भाव को समझना कठिन है। किस भाव से उन्होंने लिखा, उसका भाव क्या था, उस भाव को तो चित्रों के माध्यम से ही तो प्रकट करेंगे ना। परंतु उस चीज़, उसकी वास्तविकता को समझने के लिए एक तो तपस्या चाहिए। ऐसी तपस्या
जिसमें आत्मा, मतलब जो इस शरीर को चलाती है, वो आत्मा उस दैवी गुणों, दैवी शक्तियों से संपन्न बन जाए। और उसका प्रमाण भी है, जो आत्मा दैवी गुणों और दैवी शक्तियों से संपन्न बन जाती है, उसका प्रमाण है कि उससे स्वयं भी संतुष्ट रहते हैं और दूसरे भी संतुष्ट रहते हैं। ये इसकी प्रमाण है। तो जब इतनी शक्ति आत्मा के अंदर आ जाती है, तब आप समझ लीजिए कि शास्त्रों के बातों को, उसके निचोड़ को आप समझ सकते हैं, और तब आप परमात्मा का दर्शन कर सकते हैं, परमात्मा के साथ मिलन कर सकते हैं। ये बात, इसमें कई बातें हैं परमात्मा के दर्शन के लिए। 4 बातें मुख्य रूप से हैं। सबसे पहले ब्रह्मचर्य व्रत का पालन, दूसरा शुद्ध अन्न, तीसरा दैवी गुण, चौथा रोज किसी के न किसी संस्था में जा करके, मिशन में जा करके सत्संग करना। परंतु याद रहे, उसमें ज्ञान ऐसा दिया जाना चाहिए जिससे आत्मा के अंदर वो गुण और शक्तियाँ प्रवेश करे, समाती जाए। वो जब गुण और शक्तियाँ आत्मा के अंदर समाती जाती है, तो परमात्मा का दर्शन तो क्या, आप परमात्मा के साथ मिल सकते हैं, मिलन मना सकते हैं। परंतु अगर ये चारों बातें नहीं हैं, तो तब तो फिर भगवान भगवान हे प्रभु जनता कहती रहे, भक्त कहते रहें, वो केवल अपने को सांत्वना देना है, अल्पकाल की शांति मिलेगी, बहुत बड़ी प्राप्ति नहीं। क्योंकि शास्त्रों में वर्णन है कि अगर तू मुझे प्राप्त करने के लिए 1 कदम बढ़ाएगा, तो मैं तुझे 1000 कदम बढ़ाऊंगा। अगर तुम मेरी संपूर्ण आज्ञा पर चलोगे, और ये आज्ञा सिर्फ 4 बातों का है, इसके लिए सभी भक्त तैयार नहीं होते हैं। ब्रह्मचर्य, आज संसार में सभी तैयार नहीं होते हैं ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करने के लिए और काम विकार पर विजय प्राप्त करने के लिए। बिना इसके तो आप कल्पना समझ लीजिए कि परमात्मा का दर्शन आप कर सकते हैं और मिल सकते हैं। दूसरी बात शुद्ध अन्न की बात है। पान, बीड़ी, गांजा, सिगरेट, तंबाकू, लहसुन, प्याज, अंडा, मीट, मांस, ये सब से परमात्मा खाते रहें और ये पाप का काम करते रहें, तो परमात्मा का दर्शन होगा, ऐसा कदापि नहीं हो सकता। ये शास्त्रों में भी वर्णन है। शास्त्र हिंदुओं को तो छोड़ दीजिए, कुरान, बाइबिल, धम्मपद, गुरु ग्रंथ साहिब, ये सबको आप गहराई से अध्ययन करिए तो आपको पता चलेगा परमात्मा 4 बातों से के अलावा, और चाहे लाख सिर पटक कर फोड़ लीजिए, परमात्मा का दर्शन नहीं हो सकता है, न कोई परमात्मा मिल सकता है। तो आज यहाँ आपको यही बताना चाहेंगे। आप इसकी वास्तविकता को जानकारी लेना चाहते हैं तो कोई पैसा नहीं, कोई बहुत ज़्यादा समय नहीं, 4-4, 5-5 घंटा या रात भर जागरण करना, इस चीज़ को आप ब्रह्मा कुमारी में आके समझ सकते हैं। कैसे? आपको सिर्फ आधा घंटा रोज़ का समय देना है, बस उसी में आप इस चीज़ को समझ सकते हैं। 6-7 दिन आपको आधा घंटा समय लगेगा, कोई चार्जेज नहीं है। आप पधारिए, आप हमारे भाई हैं, बहनें हैं, आप सबका हमारे ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय में स्वागत है। क्योंकि देखिए, हम ब्रह्मा कुमारी का नाम क्यों ले रहे हैं? इसलिए कि यहाँ पर वास्तविकता, ये एक राज प्रशिक्षण यहाँ पर दिया जाता है। ये इसका किसी धर्म विशेष से मतलब नहीं है। प्रशिक्षण दिया जाता है कि कैसे, प्रमाण क्या है, प्रमाण सहित इन सभी बातों पर वर्णन किया जाता है, वार्तालाप किया जाता है। क्या है, कोई तर्क की बात नहीं है, निष्पक्ष भाव से इस पर प्रकाश डाला जाता है। तो आप इसको आसानी से समझ सकते हैं और फॉलो भी कर सकते हैं। इसके लिए कहीं जंगल आदि में जाने की ज़रूरत नहीं है, काम धंधा छोड़ने की ज़रूरत नहीं है। आप
गृहस्थ में रहते हुए सब कुछ करते हुए आप इसको फॉलो कर सकते हैं, लेकिन इसकी विधि को समझना होगा। तो स्वागत है आप सभी हमारे प्यारे दर्शकों, हमारे प्यारे भाइयों बहनों, इस ब्रह्मा कुमारी विश्वविद्यालय में आप विश्व के किसी भी कोने में जाएंगे एक ही बात बताई जाएगी, और वो भी निःशुल्क। धन्यवाद। ओम शांति। आपका दिन शुभ हो।